अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यासुवाच ब्रह्मपुत्र महाप्राज्ञ वद मे वदितां वर ततः किं भवेह्येवाह कथं च सुखिनो भवन्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य व्यातस यामितद्धिग्मतः सनत्कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। सनत्कुमारुवाच अतः तत्प्रभया दग्धा देवाहीन्द्रादयस्तथा समन्त्रय दुःखिताः सर्वे ब्राह्मणं शरणं युयुः नत्वा पितामहं प्रीत्या परीक्षित्याखिलाः सुरा दुःखं विलोक्यामवसरं ततः देवौचुः धातस्त्रीपुरनाथेन सतारकसुतेन हि सर्वे प्रतापिता नूनं मयेन त्रिदिवाकसः अतस्ते शरणं याता दुःखिता हि विधे वयं करो त्वं त्वदोपायं सुखिनः श्याम तद्यथा। सनत्कुमारुवाच इति विज्ञापितो देवैर्विहस्य भव क्रोधितैः प्रत्युवाचाथ तान् सर्वान् मयतो भीतमानसान्। ब्रह्मोवाच न भीतव्यं सुरास्तेभ्यो दानवेभ्यो विशेषतः आचक्षे तद्वधोपायं शिवं सर्वः करिष्यति मतो विवर्धितो दैत्यो वधं मत्तो न चार्हति तथापि पुण्यं वर्धत नगरे त्रिपुरे पुनः शिवं च प्रार्थ्य ध्वं वै सर्वे देवाः सवासवाः सर्वाधीशः प्रसन्नश्चेत्स वः कार्यं करिष्यति। सनत्कुमार देवीशं सर्वे पाञ्जलयस्तदा तुष्टुवुर्विनतस्कन्धाः शङ्करं लोकशङ्करं देवा ऊचु नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टिविधायिने नमस्ते कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे नमो हरस्वरूपाय भूतसंहारकारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय तेजसे अवस्थारहितायाथ निर्विकाराय वर्चसे महाभूतात्मभूताय निर्लिप्ताय महात्मने नमस्ते भूतपतये महाभारस्य हेष्णवे तृष्णाहराय निर्वरा कृतये भूरि तेजसे महादैत्य महारण्य नाशिने दावहव्यणे दैत्यद्रुमकुठाराय नमस्ते शूलपाणये महाधनुर्जनाक्षाय नमस्ते परमेश्वर अम्बिकापतये तुभ्यम्
नमः सर्वास्तिधारक नमस्ते पार्वतीनाथ परमात्मन् महेश्वर नीलकण्ठाय रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमो वेदान्तवेदाय मार्गतीताय ते नमः नमो गुणस्वरूपाय गुणिने गुणवर्जिता महादेव नमस्तुभ्यं त्रिलोकी नन्दनाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय वासुदेवाय ते नमः सकं शणाय देवाय नमस्ते कंसनाशिने चाणूरमर्दिने तुभ्यं दामोदर विषादिने ऋषिकेशाच्युत विभो मृडशङ्कर ते नमः अधोक्षज गजाराते कामारे विषभक्षण नारायणाय देवाय नारायण पराय च नारायण स्वरूपाय नारायण तनदव नमस्ते सर्वरूपाय महानरकहारिणे पापापहारिणे तुभ्यं नमो वृषभवाहन क्षणादिकालरूपाय स्वभक्तबलदायिने नानारूपाय रूपाय दैत्यचक्रविमर्दिने नमो ब्रह्माण्ड यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च सहस्रमूर्तये तुभ्यं सहस्रावयवाय च धर्मरूपाय सत्त्वाय नमः सत्त्वात्मने हर वेदवेद्यस्वरूपाय नमो वेदप्रियाय च नमो वेदस्वरूपाय वेदवक्त्रे नमो नमः सदाचाराध्वगम्याय सदाचाराध्वगामिने विष्टरक्षवसे तुभ्यं नमः सत्यमयाय च सत्यप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते नमः नमस्ते मायिने तुभ्यं मायाधीशाय वै नमः ब्रह्मागाय नमस्तुभ्यं ब्राह्मणे ब्रह्मजाय च तपसे ते नमस्तविष तपसां फलदायिने स्तुत्याय स्तुतये नित्यं स्तुते सम्प्रेत चेतसे श्रुतयाचार प्रसन्नाय स्तुत्याचार प्रियाय च चतुर्विधस्वरूपाय जलस्थलज्जरूपिणे सर्वे देवादयानाथ श्रेष्ठत्वेन विभूतयः देवानामिन्द्ररूपासि ग्रहाणं त्वं रविर्मतः स्तयलोकोऽसि लोकानां सरितां धुस्सरिद्वान् श्रेत वर्णोऽसि वर्णानं सरसां मानसंसरः शैलानां गिरिजजाततः कामधुक्त्वं च गोषुः शिरो दधिस्तु सिन्धूनां धातूनां हाटको भवान् वर्णानं ब्राह्मणे सि त्वं नृणां राजासि शङ्कर मुक्तिक्षेत्रेषु काशी त्वं तीर्थाणां तीर्थराज भवान्
उपलेषु समस्तेषु स्फटिकस्त्वं महेश्वर कमलस्तत्त्वं प्रसन्नो नेषु शैलेषु हिमवां तथा भवान् वाग्यवहारेषु भार्गवस्त्वं कवेष्वपि पाक्षि श्वैवासि शरभम् सिंहो हिंस्रेषु सम्मतः शालग्राम शिला च त्वं शिलासु वृषमध्वज पूज्यरूपेषु सर्वेषु नर्मदाले गमेव हि नन्देश्वरोऽसि पशुषु वृषभः परमेश्वरः वेदेषु पाणिशद्रूपो यज्वाणां शीतभानुमान् प्रतापिनां पावकस्त्वं शैवानामच्युतो भवान् भारतं त्वं पराणं मकारोऽस्य शरेषु च प्रणवो बीजमन्त्राणां दारुणानं विषं भवान् व्योम व्याप्तिमतां त्वं वै परमात्मासि चात्मनाम् इन्द्रियाणां मनश्यत्वं दानानमभयं भवान् पावनानां जलं चासि जीवनानां तथा मतं लाभानां पुत्रलो लाभ्योऽसि वायुर्भगवतामसि नित्युर्कर्मसु सर्वेषु सन्ध्योपास्ते भवान् मतः क्रतूनामश्व मेधोऽसि युगाणां प्रथमो युगः पुष्यस्त्वं सर्वधिन्यानां मावस्यातीर्थि शिवसि सर्वतोषु वसन्तस्त्वं सर्वपशु सर्क्रमः कुशोऽसि तृणजातीनां स्थूलवृक्षेषु वैवटः योगेषु च वयतिपातः सोमवल्लीलतासु च बुद्धिनां धर्मबुद्धिस्त्वं कलत्रं सुहृदं भवान् साधकानां शुचीणां त्वं प्राणायामो महेश्वरः ज्योतिर्लिङ्गेषु सर्वेषु भवान् विश्वेश्वरो मतः धर्मसत्त्वं सर्वबन्धो नामाश्रमाणां परो भवान् मोक्षस्त्वं सर्ववर्णषु रुद्राणां नीललोहितः आदित्यानां वासुदेवो हनुमान् वानरेषु च यज्ञानां जपयज्ञोऽसि रामः शस्त्रभृतां भवान् गन्धर्वाणां चित्रस्थौ वसूनां पावको ध्रुवम् मासानामधिमासस्त्वं व्रतानां त्वं चतुर्दशी ऐरावतो गजेन्द्राणां सिद्धाणां कपिलाओ मतः आनन्दस्त्वं हि नागानां पितॄणार्मयमा भवान् कालः कलयतां च त्वं दैत्यानां बलेर्देव च किं बहुक्तेन देवेश सर्वविष्टभ्य वै जगत् एकांशेन स्थितस्त्वं हि बहिस्थौ वित एव च सनत्कुमार उवाच इति स्तुत्वा सुराः सर्वे
महादेवं वृषध्वजं स्तोत्रैर्नानवविधैर्दिव्यै शूलेनं परमेश्वरं प्रत्युच्चुः प्रसत्तुतं दीनाः सर्वार्थं स्वार्थविचक्षणाः वासवाध्या नतस्कन्धाः कृताञ्जलिपुटा मुने देवाऊचु पराजिता महादेव भ्रातुर्भयां सहितेन तु भगन् वस्तारको पन्नेह सर्वे देवा सवासवाः त्रैलोक्यं स्ववशं नीतं तथा च मुनिसत्तमाः विध्वस्ताः सर्वसंसिद्धाः सर्वमुत्सादितं जगत् यज्ञभागान् समग्रांस्तु स्वयं गृहाति दारुणः प्रवर्तितो ह्रार्तमस्तेर्षीणाम् च निवारितः अवध्याः सर्वभूतानां नियतं तारकात्मजाः तजिच्छया प्रकुर्वन्ति सर्वे कर्माणि शङ्कर यावन् क्षीयते दैत्यै धौरे ते त्रिपुरवासिभिः तावद्विजे यतां ते ययासन् रक्षते जगत् सनत्कुमारुवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषामिन्द्र दिवौकसां शिवः सम्भाषमाणा प्रीति वाक्यमुवाच सः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे देवस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। व्यास जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ ब्रह्मा जी के पुत्र, बोलने वालों में चतुर, कहिए उसके बाद क्या हुआ और कैसे देवता सुखी हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महान बुद्धिमान व्यास जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी ने कहा, उस दैत्य की प्रभा से इंद्र आदि देवता जलने लगे। दुखी होकर उन्होंने आपस में विचार किया और वे ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके क्षीण दशा को प्राप्त वे सभी देवता अवसर देखकर अपने दुख को कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तारक पुत्र त्रिपुरनाथ ने मय दानव के साथ सभी देवताओं को दुखी कर दिया है। हे ब्रह्मा जी, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उसके वध का उपाय कीजिए जिससे हम सुखी हों। सनत कुमार जी ने कहा, देवताओं के ऐसा कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मय से पीड़ित उन देवताओं से हंसकर कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, उन दैत्यों से विशेष मत डरो, मैं उनके वध का उपाय कहता हूँ। शिव जी सब करेंगे। मेरे द्वारा वह वर पाकर इतना बड़ा है, अतः मैं उसका वध नहीं कर सकता और त्रिपुरासुर के नगर में प्रतिदिन पुण्य की वृद्धि हो रही है। इंद्र सहित आप सभी देवता शिव जी की प्रार्थना करो, वे सबके स्वामी हैं। प्रसन्न हो जाने पर वे आप लोगों का कार्य करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहां गए जहां शिव जी बैठे हुए थे। तीनों लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा,
हिरण्यगर्भ, संपूर्ण सृष्टि एवं पालन करता, सर्वत्र व्यापक भगवान, आपको नमस्कार है। हर स्वरूप, प्राणियों का संहार करने वाले, निर्गुण तथा आप अपार तेजस स्वरूप शिव जी, आपको नमस्कार है। बाल, यौवन यौवन आदि अवस्था से रहित, विकार रहित, तेजस्वी महाभूतों की आत्मा स्वरूप, निर्मल निर्लिप्त महात्मा, आपको नमस्कार है। समस्त प्राणियों के स्वामी, महाभार को सहन करने वाले, तृष्णा को हरने वाले, वैर रहित, आकृत वाले तथा अत्यंत तेजस्वी, आपको नमस्कार है। महादैत्यों रूपी महावन का नाश करने के लिए दावाग्नि के समान दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप शूलपाणि, आपको नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले, सभी अस्त्रों को धारण करने वाले अंबिकापति परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ परमात्मा महेश्वर नीलकंठ रुद्र तथा रुद्र रूपी, आपको नमस्कार है। वेदांत द्वारा जानने योग्य स्वतंत्र मार्ग वाले, भक्तों के लिए सगुण स्वरूप वाले, अन्य अवसरों पर निर्गुण स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। तीनों लोगों को आनंद देने वाले महादेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्र, वासुदेव, आपको नमस्कार है। संकर्षण, कंस नाशक, चाणूर मथन, दामोदर तथा संसार से विरक्त रहने वाले, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, अच्युत, विभु, ब्रड, शंकर, अधोक्षज, गज का वध कराने वाले, कामनाशक तथा विषक्षक, आपको नमस्कार है। नारायण देव, नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा अपने शरीर से नारायण को प्रकट करने वाले स्वरूप वाले, महानरक से बचाने वाले, पाप नाशक, वृष वाहन, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों को बल देने वाले, क्षण आदि समय के रूप को धारण करने वाले, अनेक रूप वाले, एक रूप वाले, दैत्य समूह के विनाशक, ब्रह्मा कर्म परायणों का गायों तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, देव सहस्र मूर्ति तथा हजार अवयव वाले देवता, आपको नमस्कार है। धर्म रूप, सत्व रूप, सत्वात्मा, वेदों द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय, आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप, वेद मुख, सदाचार मत मार्ग पर चलने वाले और सदाचार मार्ग पर चलने से प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा स्वरूप, यज्ञ में सत्य प्रिय, सत्य सत्य द्वारा प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। माया वाले, माया के स्वामी, सामगान में तत्पर, ब्रह्मा स्वरूप एवं ब्रह्मा से ही प्रकट होने वाले, आपको नमस्कार है। तपह स्वरूप, हे ईश, आपको नमस्कार है। तपस्या से फल देने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति स्वरूप तथा स्तुति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। वेद विहित आचार से प्रसन्न होने वाले तथा स्तुति प्रिय, चार प्रकार सत्व रज तम निर्गुण के रूपों वाले, जल मूर्ति स्थल मूर्ति वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, ये सभी देवता श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति है। देवताओं में आप इंद्र रूप हैं, ग्रहों में सूर्य, लोकों में
सत्यलोक, नदियों में देवगंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण, सरोवरों में मानस सरोवर, पहाड़ों में हिमालय, गाय गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर समुद्र, धातुओं में आप सुवर्ण हैं, वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्यों में हे शिव जी आप राजा के रूप में हैं, मुक्ति देने वाले क्षेत्रों में काशी, तीर्थों में प्रयागराज। हे महेश्वर, सभी पत्थरों में तुम स्फटिक हो, फूलों में कमल तथा पहाड़ों में हिमालय हो, वाग्यव्य पहाड़ों में आप ही हैं, कवियों में आप भार्गव स्वरूप हैं, भार्गव रूप हैं, पक्षियों में शरभ, घातक प्राणियों में सींग हैं। हे वृषभ ध्वज, पत्थरों में आप शालग्राम शिला हैं, पूज्य रूपी में नर्मदालिंग। हे परमेश्वर, पशुओं में नंदीश्वर नामक वृषभ हैं, वेदों में उपनिषद, यज्ञ करने वालों में चंद्रमा रूप आप, प्रतिपेयों में आप अग्नि हैं, शैवों में विष्णु हैं, पर पुराणों में महाभारत है, अक्षरों में मकार रूप है, बीज मंत्रों में ओंकार, मारक पदार्थों में आप विष हैं, व्यापक पदार्थों में आप आकाश हैं, आत्माओं में आप परमात्मा हैं, इंद्रियों में मन, दानों में आप अभय दान हैं, पवित्र करने वाले में आप जल हैं, जीवित करने वाले पदार्थों में आप अमृत हैं, लाभों में पुत्र लाभ है, वेगवानों में वायु है, सभी नित्य कर्मों में आप संध्या योपासना है, यज्ञों में अश्वमेध है, युगों में सत्य युग, सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र, तीर्थों में अमावस्या, तिथियों में अमावस्या, सभी ऋतुओं में आप वसंत ऋतु हैं, सभी पर्वों में संक्रांति, तृणों में कुश और स्थूल वृक्षों में बरगद, योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमवल्ली, बुद्धियों में धर्म बुद्धि, मित्रों में आप स्त्री रूप हैं। हे परमेश्वर, पवित्र साधनों में आप प्राणायाम स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंगों में आप विश्वेश्वर रूप हैं, सभी बंधुओं में आप धर्म रूप हैं, आश्रमों में आप संन्यास आश्रम के रूप में हैं, सभी वर्गों में आप मोक्ष रूप हैं, रुद्रों में आप नील लोहित हैं, देवताओं में आप वासुदेव हैं, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ और शस्त्रधारियों में आप राम हैं, गंधर्वों में चित्ररथ, अष्ट वसुओं में पावक, मासों में आप अधिमास हैं, व्रतों में चतुर्दशी, गजराजों में ऐरावत, सिद्धि में कपिल मुनि, नागों में अनंत, पितरों में पितृ देवता आप ही हैं, विनाश करने वालों में आप काल हैं, दैत्यों में बलि हैं। हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ, आप इस संपूर्ण संसार पर आक्रमण करके एक अंश रूप से व्याप्त होकर आप बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार सभी देवता वर्ष मध्य वज महादेव की अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करके त्रिशूलधारी शिवजी से स्वार्थ साधन कुशल दुखी इंद्र आदि देवता हे मुनि हाथ जोड़कर कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे महादेव जी, तारकासुर
वो तीनों पुत्रों ने मिलकर इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उन्होंने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है। सभी प्रकार से सिद्ध मुनिजनों को पराजित कर सिद्ध स्थानों को तोड़ फोड़ दिया, संपूर्ण संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह भयंकर दैत्य सभी यज्ञ भागों को स्वयं ले लेता है। ऋषि जनों के निषेध करने पर भी उन्होंने अधर्म को फैला दिया। ये तारकासुर के पुत्र सभी प्राणियों द्वारा अवधेय है। हे शिव जी, सभी प्राणी उन्हीं की इच्छा से कार्य कर रहे हैं। जब तक ये त्रिपुरवासी संसार को नष्ट नहीं कर डालता, तब तक कोई ऐसी नीति चलाइए जिससे संसार की रक्षा की जा सके। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार बातचीत करते हुए इंद्र आदि देवताओं की बातों को सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देव स्तुति नामक दूसरा अध्याय समाप्त।